से दूर रहेंगे ना। और आगे लिखा है, आत्मविश्वास में संलग्न हो। तनाव कम करने के लिए मांसपेशियों को आराम देने, सांस लेने या ध्यान लगाने से के व्यायाम, प्रार्थना, योग, तैराकी का भी अभ्यास कर सकते हैं। जब आप बहुत चिंतित हो, परेशान हो, डिप्रेशन में हो, तो ये सब करने से आपको राहत तो मिलती है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। और स्वस्थ भोजन, उसमें जैसे कच्ची कैरी को भी खाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये भी है कि भाई आप पर्याप्त नींद की बात आपने की, और कैफीन यानी कि चाय कॉफ़ी का सेवन भी कम होना चाहिए, नहीं तो बहुत हमें ये नींदें उड़ाती है और हमें ऐसा लगता है कि भाई चिंता, चलिए इसके बारे में जो समस्या सामने आई है इसके बारे में हम सोच लें, इसके बारे में हम ज़रा और देख लें, तो चलिए वो टेंशन में हम चाय कॉफी का अधिक सेवन करने लगते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारी एक सखी ने लिखी है ये बात कि अधिक चिंता चिता समान होती है। चिंता तो कई प्रकार की होती है, जीवन है तो विभिन्न प्रकार की चिंताएं स्वाभाविक है, पर समय समय पर चिंताओं से निजात पाते रहना चाहिए। गहरी सांस लेने का अभ्यास आपको चिंता की तत्काल भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद देता है। कुल 5 मिनट तक 4 बार सांस अंदर लेने और 4 बार सांस बाहर छोड़ने की कोशिश करें। या फिर चिंता से मुक्ति पाने के लिए आप गाने सुने, फिल्म देखने चली जाएं, कहीं बाहर चली जाएं, शॉपिंग करने चली जाएं, किसी दोस्त को फोन लगा लें, फोन पर बातें कर लें, वीडियो कॉल भी कर सकती हैं। और चिंता से बचने के लिए कुछ पढ़ने बैठ जाएं, रोचक पढ़ने बैठ जाएं तो आपका ध्यान बढ़ जाता है। कुछ लिखने बैठ जाएं तो आप जिस बात से परेशान है वो बात बिल्कुल भूल जाती है। हाँ जी। और अगर जो शौक है आपके, जैसे कि पढ़ना, लिखना या फिर नृत्य करना, आप वो भी कर सकते हैं। कोई संगीत का कोई आप वाद्य सीख सकते हैं। तो इस तरह से जब किसी और चीज में हमारा ध्यान जाता है तो सच में जो समस्या है उस पे से हमारा थोड़ा ध्यान भटक जाता है। बिल्कुल सही बात है। और चिंता दूर करने के लिए जो नृत्य की बात की, ये तो बहुत, ये कहा जाता है कि डांस स्ट्रेस बस्टर होता है, आपके तनाव दूर कर देता है और आप भूल जाती हैं। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कहीं घूमने निकल जाएं, वॉक पर निकल जाएं, कहीं नदी के किनारे, समंदर के किनारे, तो आप अपने जो भी चिंताएं होती हैं कहीं दूर चली जाती हैं। ऐसा मन नहीं कर रहा ममता जी कि चले कहीं पर प्रोग्राम खत्म होने के बाद? कहाँ ले चल रहे हैं भाई, बताइए। चलिए, हम यहाँ तो, ये तो मुंबई है तो यहाँ तो समुद्र का किनारा और यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, तो वहां जा सकते हैं। मतलब ये जो सखी सहेली कार्यक्रम चल रहा है, तो सखियों को भी साथ में लेके चले क्या? देखिए, हमारा बस में होता तो हम तो उन्हें लेकर चलते, लेकिन उन्हें तो फिलहाल उनके घर के आसपास या वो जहाँ रहते हैं उसके आसपास कोई अच्छी सी ऐसी जगह हो तो वहाँ वो जा सकते हैं। और हम गीत संगीत का दामन थाम के कहीं चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इस चिंता के मुद्दे पर और बातें करेंगे। तब तक हमारे श्रोता ये बताएं कि वो चिंता भगाने के लिए क्या करते हैं। हम तो उनकी टिप्पणियों का इंतजार है। तब तक हम सुनते हैं हमारे जाने माने गायक और भजन सम्राट अनूप जलोटा जी क्या कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं ने, थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का ये सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। आपकी ये शुभकामना और बधाई आकाशवाणी के जरिए दूर दूर तक पहुंचेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि और लोग इससे जुड़ें और अपनी बधाई आकाशवाणी को भेजें, जिससे कि आपका ये संदेश सारे संसार तक पहुंच सके। जय भारत, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ ये वक्तव्य था जाने माने गायक और भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का। और अब एक पल अगर ये बात हम अपने मन में बिठा लें तो जो चिंता नाम का विकार है वो कम हो जाए। और हमारे बहुत सारे श्रोता इस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं कि चिंता से कोई फायदा नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि आपको किस बारे में सबसे ज्यादा चिंता होती है। अपनी चिंताओं को लिखने से भी मदद मिल सकती है। अतीत के
बारे में पछतावा करने या भविष्य के बारे में चिंता करने की बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। ध्यान जैसी तकनीकें इसमें मदद कर सकती हैं। और या फिर अपने दोस्तों, परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी चिंताओं के बारे में बता दें और दूसरों का क्या रवैया है, दृष्टिकोण है, ये जानने की भी कोशिश करें। बिल्कुल। और एक और ये संदेश आया है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। बड़े बुजुर्ग ये कहते आए हैं और सही कहे हैं कि चिंता कीजिएगा तो आपकी बुद्धि जाती है और घटते बुद्धि से आपके शरीर पर असर पड़ता है। मानसिक परेशानी शरीर और बुद्धि दोनों को खा लेती है। अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे थोड़ी बहुत चिंता तो सभी करते हैं, पर जब चिंता ज्यादा परेशान करे तो विविध भारती सुने या भजन चला लें। भाई, हम जब चिंता हमें सताती है तो हम खिले हुए फूलों को देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, और भी बहुत कुछ करने को है, चिंता ही क्यों करनी। तो भाई, हम तो यही कह रहे हैं कि आप सभी बताइए कि जब आपको चिंता होती है तो क्या करते हैं। हाँ। अब इन्होंने लिखा कि खिले हुए फूलों को देखते हैं। क्या बात है। और हमने ये भी कहा कि आप जब बहुत परेशान हो, चिंतित हो, कोई अच्छी सी रोचक किताब लेकर बैठ जाइए, पढ़ने बैठ जाइए, पुरानी डायरी के पन्ने पढ़ने लगिए। हाँ। पुराने एल्बम निकाल के फोटोज देखने लगिए, तस्वीरें देखिए। आप पुराने दिनों में लौट जाएंगे, आपकी जो वर्तमान की चिंता है कहीं गुम हो जाएगी। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है आज तो कई सारे एल्बम खुलेंगे। बिल्कुल। इसलिए नहीं क्यों नहीं चिंता है। हाँ। एक कारण हो सकता है, हम तो चाहते नहीं कि किसी के भी जिंदगी में ऐसा कुछ हो कि चिंता हो, लेकिन हाँ, पुरानी यादों के झरोखे में जब हम जाते हैं उस गलियारे में तो चेहरे पे एक मुस्कान तो बिल्कुल आ जाती है। और एल्बम का नाम लिया है तो आज तो बहुत सारे एल्बम खुल जाएंगे। कोई शादी के एल्बम निकाले। अगर शादी का एल्बम निकला तो फिर तो घंटे 2 घंटे गए क्योंकि उसमें तो गुम हो जाता है इंसान। बहुत मुश्किल होता है उसमें से निकलना। कितने सारे नाते रिश्तेदार, घर परिवार, सारे लोग इकट्ठे मिल जाते हैं ना उन तस्वीरों में। और वो जो तस्वीरों को देख करके हम नहीं बोलते देखो ये आपने कैसे मुंह चढ़ा रखा था, या देखिए ये बुआ जी कितनी हंस रही थी, या ये ताऊ जी देखिए कहाँ खाने में इनका ध्यान है। तो इस तरह की बातें बहुत सारी होती है। देखिए शायद चिंता भी थोड़ी कम हो गई होगी सब। बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि चिंता अलग अलग व्यक्तियों में अलग कारणों से होती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई की चिंता, परीक्षा की चिंता होती है। वहीं पर घर के मुखिया को घर खर्च और आयोजन के लिए चिंता होती है। वहीं देश के मुखिया को पूरे देश की चलाने की चिंता होती है। मतलब हर किसी को कोई न कोई चिंता तो होती है। वैसे विद्यार्थियों की जो चिंता है ना, वो विद्यार्थियों के साथ साथ माता पिता को भी होती है और माता पिता को ज्यादा होती है वो चिंता। बिल्कुल, यही कह रहे थे कि बहुत ज्यादा होती है। माता पिता बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और कई बार उनकी ये चिंता बच्चे तक चली जाती है। तो वैसा ना हो। एक मैसेज, एक संदेश ये भी आया है कि शारीरिक प्रभाव, बहुत ज्यादा चिंता करने से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। शारीरिक प्रभाव से हृदय गति बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ, सिर दर्द या पेट दर्द भी हो सकते हैं। और मानसिक प्रभाव में चिंता फिर अवसाद और एकाग्रता में कमी भी लेकर आती है। एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है कि वैसे तो मैं चिंता नहीं करता, लेकिन कभी चिंतित हो जाता हूँ तो मेरा सहारा विविध भारती होती है। गीत सुन लेता हूँ, चिंता दूर हो जाती है। ये तो कितना बड़ा सहारा है। बिल्कुल। और देखिए, जैसे बात हम पहले कर रहे थे ना, तो हमारी एक सखी ने भी लिख भेजा है कि आप संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि प्रार्थना करें, तैराकी भी कर सकते हैं और प्रकृति के साथ समय बिताएं या फिर शांत संगीत सुने। और इस समय एक विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली। और अब जाने माने अभिनेता यशोधन पाल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। नमस्कार, मैं यशोधन पाल हिंदी फिल्म्स, सीरियल्स और टीवी कमर्शियल्स में बतौर अभिनेता काम करता हूं। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 30-35 साल से देश में जो आतंकवाद की दीमक लगी हुई थी, वो मूलतः खत्म करने हेतु हमारी सेना ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही है। दुश्मन को 3 दिन में घुटनों के बल लाना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी बिना हमारे किसी नुकसान के। मुझे याद है 1971 की जंग, उसमें वो 9-10 दिन पूरा देश बंद सा हुआ था, थम सा गया था। मगर आज हमारी तीनों सेना ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सभी
अपना कर्तव्य और अतुलनीय शौर्य साहस के साथ मुकाबला किया और देश के सभी गतिविधियों को बरकरार रखा। मुझे फख्र है अपनी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, बहुत फख्र है। जय हिंद, जय हिंद की सेना। एक कड़क सैल्यूट तो बनता ही है ना हमारे सभी जाबाज जवानों को। जय हिंद। ये था जाने माने अभिनेता यशोधन बाल का वक्तव्य और कार्यक्रम है सखी सहेली। दीपा जी टिप्पणियों में खोई हुई हैं। दीपा जी बताइए क्या पढ़ रही हैं, जरा जोर से पढ़कर सुनाइए। बिल्कुल। अच्छा, हमारे एक संदेश ये आया है ममता जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि आपके द्वारा बताया गया फोटो एल्बम की बातें हमें पुरानी यादों की ओर ले गई। जब हम किसी शादी पार्टी में जाते थे तो अक्सर हमारी फोटो खींची जाती थी और उसे हम हमेशा एल्बम में रख लिया करते थे। पुरानी यादों का किस्सा ही अजीब है, हमेशा ही याद आते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं और ये बहुत सारे हमारे श्रोता चिंता के बारे में लिख रहे हैं कि चिंता से मुक्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जी, एक है कि सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि आपको किसके बारे में सबसे ज्यादा चिंता होती है, तो अपनी चिंताओं को लिखने से भी मदद मिल जाती है। फिर अतीत के बारे में पछतावा करने या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। और ध्यान जैसे तकनीक, जैसे अभी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, वो बता रही हैं और ऐसे ही बता रही हैं कि अपने दोस्तों के बारे में या परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी चिंताओं के बारे में बात करें और दूसरों के दृष्टिकोण को भी आप जानें। तो एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि चिट्ठी पत्री के जमाने में चिंता होती थी क्योंकि कोई भी समाचार देर से मिलता, कि अब तो सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना है। चिंता की बात होती है, बच्चों, परिवार, रिश्तेदारों को फोन या मैसेज कर लेती हूँ, समाचार ले लेती हूँ। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब चिंता हो तो 2 मिनट बैठकर ये सोचती हूँ कि क्या ये चिंता की बात है या नहीं, क्या मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ, अगर हाँ तो फिर चिंता क्यों, और मैं कुछ कर ही लूंगी, और अगर नहीं कर सकती तो भी चिंता क्यों। ये हमारी एक सखी की टिप्पणी है। और एक और टिप्पणी आई है कि कहते हैं चिंता चिता का कारण बनती है। इस कहावत से हम समझ सकते हैं कि चिंता करना हमारे लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। पर यह सब जानते हुए भी हम चिंता में पड़ते हैं। हम अपने स्वभाव के कारण अपने लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। किसी भी समस्या के लिए हमें अपने मन को समझाना चाहिए कि चिंता से समस्या का समाधान नहीं होता, बस हमें उस समय का इंतजार करना होता है जब ये समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है। तो हमें अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि चिंता चिता का जो कारण है, इस कहावत से हम समझ सकते हैं कि चिंता करना हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। इसलिए नुकसान उठाने की बजाय हमें चिंता नहीं करनी चाहिए जी। और इस समय हमें दीपा जी जो जीवन साथी होते हैं, न तो उनका उपहास करें न ही उनका उपहास बनने दें। कई बार क्या होता है कि ऐसी मजाक की ऐसी आदत पड़ी होती है, उपहास करने की ऐसी आदत पड़ी होती है कि हम अपने घर में अपने जीवन साथी का उपहास करते हैं या लोग उपहास करते हैं तो उसमें शरीक होते हैं। पर ये सोचिए कि कहीं न कहीं सामने वाले व्यक्ति को हर्ट कर सकता है ना, दोनों को, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। बिल्कुल। अच्छा, घर में बच्चों के सामने कभी कभी करते हैं, जैसे हमने अपने बचपन में देखा है, कभी बोल दिया करते थे पापा, लेकिन वो बात अलग हो जाती है कि मजाकिया अंदाज में कुछ बोल दिया। छेड़छाड़ अलग है। हाँ, छेड़छाड़ अलग बात है क्योंकि उसमें उनका आपसी प्रेम भी झलकता है। बिल्कुल। और लेकिन जब बार बार आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं और फिर वो सबके सामने बोल रहे हैं तो वो सच में दिल को ठेस पहुंचाने लगता है और फिर वो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को हमारे बार बार कसोटने लग जाती है बात। हाँ, अगर बार बार कोई उपहास करे तो जाहिर सी बात है कि मन में बुरा लगता है और इससे क्या होता है, धीरे धीरे भावनात्मक दूरी बढ़ती है। शुरू में मजाक हल्का मजेदार लगता है, लेकिन ये समय के साथ साथ दूरी मेंटेन करता है। बात निजी नहीं रह जाती है। मजाक बिना संदर्भ के किया जाए तो ये लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर सकता है कि रिश्ते में कोई न कोई समस्या जरूर है, जिससे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे ही के संदेश है कि जीवन साथी एक ऐसा बंधन है जो हमारे जीवन को पूर्णता
प्रदान करता है। यदि हम अपने जीवन साथी का उपहास कर लेते हैं तो ये रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे जीवन को दुख और असंतोष से भर सकता है। अपने जीवन साथी का सम्मान करना, उसकी भावनाओं को समझना और उसकी इज्जत करना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, वरना फिर धीरे धीरे दूरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि खाई का रूप ले लेती है, फिर उसको पाटना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दूसरे के बारे में गलत नहीं बोलना, नहीं ऐसी कोई बात करनी है जिससे एक दूसरे की छवि पर कोई गलत असर पड़े। अगर किसी बात पर नाराजगी है तो उसे घर तक सीमित रखिए, दूसरों के सामने समाज में न लाइए, मतलब घर में ही उसे सुलझा लें। परिवार विशेषकर बच्चों के सामने हम एक दूसरे की कमियां या गलतियां दिखाते रहें, उसी पर ध्यान केंद्रित करते रहें तो फिर ठीक नहीं होता है। किसी भी समस्या या कमी पर हम अकेले में बात करें। कोई बाहरी यदि किसी का मजाक बनाए तो दूसरा उस स्थिति को सुधारने की कोशिश करे तो जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत रहते हैं। हमने एक मित्र की बात हमें याद आ गई बात करते करते कि उन्होंने बताया कि वो लोग जब उन्हें आपसी मतलब मनमुटाव होता था, झगड़े की नौबत आती थी तो दोनों इशारे से आंखों के इशारे से कमरे में बंद हो जाते थे दोनों। अच्छा। और खूब झगड़ा करके और कोई म्यूजिक चला देते थे। अच्छा। ताकि उनकी आवाज कमरे से बाहर ना आए और बच्चों को पता भी नहीं चलता था। लेकिन धीरे धीरे कहीं कभी आवाज आई होगी तो जब वो दोनों पति पत्नी कमरे में बंद होते थे तो बच्चों को पता चल जाता था कि अब मम्मी पापा लड़ने जा रहे हैं। तो ये भी गजब की बात है। फिर उसके बाद बच्चों को जब पता चल गया तो बीच में पढ़ के आपसी समझौता करवा देते थे। हाँ। तो ये भी एक तरीका है झगड़ा करने का कि भाई म्यूजिक संगीत को बढ़ा लो और जो ताकि बच्चों पर ये गलत असर ना पड़े, झगड़े की बात वो न सीखें। जी। और जीवन साथी के लिए क्या जरूरी है, देखिए हमारी एक श्रोता ने लिख भेजा है कि नियमित रूप से जीवन साथी के साथ संवाद करें, अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करें, जीवन साथी के साथ समय बिताएं, उनके साथ बाहर जाएं, खेलें, जीवन के अनुभवों को साझा करें, अपने आप को सुधारने का प्रयास करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें। ये सब तो देखिए बिल्कुल सही बात है और एक महत्वपूर्ण संबंध है और इसको मजबूत और सार्थक बनाने के लिए उनका उपहास कभी नहीं बनने देना चाहिए। तो ये सब तो बातें बिल्कुल सही है। लेकिन क्या होता है ना, जब हम दोस्तों के जब हम अपने हम उम्र के बीच में बैठते हैं, जैसे चचेरे मेरा भाई वगैरह सब जब बैठे हैं सामने तो कुछ बात ऐसे निकल जाती है और कुछ इस तरह से बोल देते हैं ना, इनकी तो आदत ही है हमेशा धीरे से खाने की, इनकी तो आदत ही, इन्हें तो बस ये सब्जी इसी तरीके से चाहिए। या पति कह देते हैं अरे हम इनको तो कहीं चलना है तो इन्हें 1 घंटे पहला बोले आपकी भाभी को, तब कहीं वो जाकर के समय पे निकले। और ये भी होता है कि जैसे कोई मेहमान आए और आपके पति पत्नी दोनों हैं, पति भी रसोई घर में जाकर मेहमान नवाजी में शामिल हैं, रसोई घर से बहुत सारी चीजें, शरबत का ग्लास है या खाने पीने की नाश्ते की प्लेट ले आ रहे हैं, तो लोग बैठे रहते हैं। तो ये हमेशा ये जरूर होता है कि अरे वाह आपके पति महोदय तो बड़े अच्छे हैं, वो तो कितनी हेल्प करते हैं। तो पत्नी का क्या कहना होता है, अरे ये सब दिखावा है, आपके सामने कर रहे हैं, हमेशा थोड़ी ना करते हैं। हाँ, इस तरह ये जरूर होता है। तो ये बातें भी झगड़े की कारण और दरार पैदा करने की वजह बन जाती है ना। तो और फिर बाद में जब जाते हैं मेहमान तो फिर वही जो आप कह रहे हैं कि बाद में वो बहस में बदल जाती है, तनातनी होती है, अगली बार हम कोई आपकी मदद नहीं करेंगे। हाँ, तुमने ऐसा कहा, तुमने वैसा कहा और हमने ठीक नहीं कहा, हमने ठीक किया लेकिन तुमने गलत समझा। ये सब जो छोटे छोटे तकरार होते हैं तो इससे बचना चाहिए। कोरा कागज फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, MG हशमत के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और अब एक गीतकार, लेखक और निर्देशक ने वक्तव्य दिया है, ऑपरेशन सिंदूर पर सुनते हैं। नमस्कार, मैं संजय छेल, बॉलीवुड का डायरेक्टर, राइटर, गीतकार। आज हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत और उनके शौर्य पर नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वह अद्भुत है। हम उनका नमन करते हैं, आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद की सेना। हम बात कर रहे थे कि उपहास न बने हमारे जीवन साथी का। तो एक संदेश ये भी आया कि हास परिहास बहुत अच्छी बात है, इससे जीवन में नवीनता और जीवंतता बनी रहती है, पर किसी का मजाक उड़ाना ये अच्छी बात नहीं है। कभी कोई बात तो हंसी में उड़ जाती है, कोई दिल से लगा लेता है। हम सब
सबसे अधिक किसी का उपहास उसके रंग, उसके शरीर और कभी कभी उसके प्यार सम्मान का भी करते हैं। मर्यादित शब्दों से ही हंसी मजाक करें तो ठीक है। और रूप प्रभु का दिया हुआ होता है, गुण आपकी खुद की उपलब्धि है, उसको उपहार के रूप में लेना चाहिए। इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, पर गुण कोई नहीं बदल सकता। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नियमित रूप से जीवन साथी के साथ संवाद करें, अपनी भावनाओं विचारों को साझा करें, जीवन साथी के साथ समय बिताएं, उनके साथ बाहर जाएं, खेलें, जीवन के अनुभवों को साझा करें, अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, अपने जीवन साथी के साथ अधिक अच्छा व्यवहार करें, जीवन साथी को मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, और क्योंकि एक महत्वपूर्ण संबंध है ये। जी बिल्कुल। एक संदेश और है, ये कहता है कि जीवन साथी का उपहास न बनने दे, क्योंकि ये करना सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली प्रोग्राम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली